स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए हम अनेकों तरह के मिशंस भेजते हैं, लेकिन हर मिशन अपने आप में कैसे अलग होता है। यह वीडियो स्पेसक्राफ्ट्स को समझने का दूसरा पार्ट है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 को जरूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में भी आसानी होगी और पिछले कई कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो है स्पेसक्राफ्ट्स की दूसरी कैटेगरी स्पेस प्रोब्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट्स की दूसरी टाइप यानी स्पेस प्रोब्स क्या होते हैं। स्पेस प्रोब उन रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स को कहते हैं जो पृथ्वी को ऑर्बिट नहीं करते, लेकिन इसके अलावा वो आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करते हैं। स्पेस प्रोब्स किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पर लैंड कर सकते हैं, उस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को ऑर्बिट कर सकते हैं, फ्लाई बाय कर सकते हैं और इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर स्पेस में भी जा सकते हैं। स्पेस प्रोब्स को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है मैन्ड स्पेस प्रोब्स की और दूसरी कैटेगरी है अनमैन्ड स्पेस प्रोब्स की। मैन्ड स्पेस प्रोब्स वो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जो मानवों को भी अपने साथ आउटर स्पेस में ले जाने में सक्षम हो। आपको याद होगा अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चांद की यात्रा पर गए थे। अपोलो 11 एक अच्छा उदाहरण है मैन्ड स्पेस प्रोब्स का। हमारा चांद हमारे सबसे नजदीकी प्लेनेट के मुकाबले काफी नजदीक है और इसलिए हम चांद पर मानव भेज पाए हैं। दूसरे ग्रहों पर फिलहाल मानव भेजना आसान नहीं है, लेकिन भविष्य में दूसरे ग्रहों पर मानव भेजने से पहले हमें उन ग्रहों की स्टडी तो अच्छे से करनी ही होगी, क्योंकि ऐसे मिशंस में उन ग्रहों की सरफेस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट की स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ काम आते हैं अनमैन्ड स्पेस प्रोब यानी मानव रहित स्पेस प्रोब। अनमैन्ड स्पेस प्रोब यानी मानव रहित स्पेस प्रोब को भी कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिन्हें हम आगे एक एक करके जानेंगे। फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट या फ्लाई बाय स्पेस प्रोब। फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ते ही अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये टारगेट कोई भी प्लेनेट या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो सकती है। ये स्पेसक्राफ्ट उस बॉडी के काफी नजदीक जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है और इमेजेस भी लेता है, लेकिन उस बॉडी को कभी ऑर्बिट नहीं करता। उस प्लेनेट को स्टडी करने के बाद ये आगे आने वाले दूसरे प्लेनेट या बॉडी की तरफ बढ़ जाता है और यही सीक्वेंस लगातार चलता रहता है। अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट किसी प्लेनेट या बॉडी की ग्रेविटी को यूज करते हैं। जैसे कि न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की ताकतवर ग्रेविटी को यूज करते हुए अपनी स्पीड को 20 गुना तक बढ़ा लिया था, जिस कारण इसने प्लूटो के फ्लाईबाय को काफी कम समय में पूरा कर लिया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 फ्लाईबाय स्पेसक्राफ्ट के अच्छे एग्जाम्पल हैं। वॉयेजर 2 ने भी जुपिटर की ग्रेविटी को यूज किया अपनी स्पीड बढ़ाने में, और इसके बाद जुपिटर के साथ साथ शनि, यूरेनस और नेपच्यून का क्लोज फ्लाईबाय किया, जिससे हमें इन प्लैनेट्स के बारे में अनेकों जानकारियां और रियल इमेजेस प्राप्त हुई। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटर स्पेस प्रोब। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट किसी खास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की स्टडी के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट टारगेटेड बॉडी को लंबे समय तक ऑर्बिट करने के लिए बने होते हैं। जैसे अगर किसी प्लेनेट को लंबे समय तक स्टडी करना है तो हम ऑर्बिटर का यूज करेंगे। अगर हम इसे फ्लाईबाय से कंपेयर करें तो फ्लाईबाय स्पेसक्राफ्ट किसी प्लेनेट के पास बहुत कम समय के लिए रहते हैं, क्योंकि फ्लाईबाय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन ऑर्बिटर फ्लाईबाय के मुकाबले प्लेनेट के पास काफी ज्यादा समय के लिए रहता है और इसलिए यह किसी प्लेनेट पर होने वाले सीजनल चेंजेस को आसानी से स्टडी कर सकता है और उसकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज को भी आसानी से स्टडी कर सकता है। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट्स को अक्सर प्लैनेट्स का डिटेल्ड मैप तैयार करने के लिए भेजा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्बिटर कैसिनी को लिया जा सकता है, जो कि सैटर्न का ऑर्बिटर था। मैरिनर 9 मार्स ऑर्बिटर है, जो कि मंगल ग्रह को मैप करने के लिए भेजा गया था। रोवर स्पेसक्राफ्ट या रोवर स्पेस प्रोब।
रोवर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाला वाहन होता है जो कि ठोस ग्रहों और उपग्रहों पर भेजा जाता है। रोवर में चलने के लिए पहिए लगे होते हैं और रिसर्च करने के लिए बाकी सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं। रोवर्स को बनाने में काफी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है ताकि किसी एलियन एनवायरनमेंट में यह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके, लेकिन इनको पृथ्वी से ही पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। रोवर्स को प्लैनेट्स और मून्स के सरफेस टेक्सचर, रॉक और अलग अलग जगहों पर विशेष प्रकार की स्टडी करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि अलग अलग जगहों की केमिकल कॉम्पोजिशन, अलग अलग तरह की रॉक्स और अलग अलग जगहों पर जीवन की खोज के लिए भेजा जाता है। मंगल ग्रह पर काम कर रहा क्यूरियोसिटी रोवर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लैंडर स्पेसक्राफ्ट या लैंडर स्पेस प्रोब। लैंडर स्पेसक्राफ्ट एक सेमी ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन होती है जो कि प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड की सतह पर लैंड करती है और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करती है। रोवर्स की तरह लैंडर्स में पहिए नहीं होते बल्कि फीट यानी पैर होते हैं। लैंडर्स एक ही जगह पर रहकर अपने रोबोटिक आर्म के दायरे में अनेकों एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अक्सर लैंडर्स को प्लेनेट की सॉइल कॉम्पोजिशन और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन की स्टडी के लिए भेजा जाता है। वीनस प्लेनेट पर वेनेरा सीरीज के लैंडर्स भेजे गए जिन्होंने पिघलने से पहले वीनस के भयानक एटमॉस्फेयर को काफी अच्छे से स्टडी किया। वाइकिंग मार्स लैंडर भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चंद्रमा पर भी कई लैंडर मिशंस भेजे जा चुके हैं। सर्वेयर मून लैंडर इनमें से एक है। एटमॉस्फेरिक स्पेसक्राफ्ट या एटमॉस्फेरिक प्रोब। कुछ स्पेसक्राफ्ट बहुत कम समय के ऑपरेशनल पीरियड के लिए बनाए जाते हैं जो कि प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या है, प्रेशर एल्टीट्यूड के मुताबिक कैसे चेंज हो रहा है और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसे लेयर बाय लेयर चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रोब में बस यही इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं कि ये इन सब चीजों को मेजर कर सकें और रिजल्ट्स को ट्रांसमिट कर सकें पृथ्वी पर। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रोब में ना कोई पहिए होते हैं और ना ही पैर। ये प्रोब सीधे ही प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और जैसे जैसे ये प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में नीचे जाता है इसकी जिंदगी लगातार कम होती जाती है और अंत ये प्लेनेट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट के कारण जलकर खाक हो जाता है। गैलीलियो एटमॉस्फेरिक प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। वीनस के लिए वेगा 1 और वेगा 2 भी एटमॉस्फेरिक प्रोब के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पेनिट्रेटर स्पेसक्राफ्ट या पेनिट्रेटर स्पेस प्रोब। पेनिट्रेटर स्पेसक्राफ्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके काफी तेजी से किसी प्लेनेट, मून या एस्टेरॉइड से टकराते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से जमीन में धंस जाते हैं और फिर इस पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स अपने काम में जुट जाते हैं। पेनिट्रेटर स्पेसक्राफ्ट्स का यूज सतह के नीचे की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर भी पेनिट्रेटर स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है जो इस पर जमी बर्फ की मोटाई का पता लगाने और इस पर जीवन की आशंका देखने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीप इम्पैक्ट मिशन जो कि एक कॉमेट पर भेजा गया था उस कॉमेट की डेंसिटी और केमिकल कंपोजिशंस पता करने के लिए। स्पेसक्राफ्ट या स्पेस प्रोब्स का कॉम्बिनेशन। सोचने वाली बात है कि लैंडर्स, रोवर्स, एटमॉस्फेरिक प्रोब्स और पेनिट्रेटर स्पेसक्राफ्ट्स किसी ग्रह तक बिना कैरियर के नहीं पहुंच सकते, इसलिए इन्हें ले जाने के लिए दूसरे स्पेसक्राफ्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट्स आमतौर पर ऑर्बिटर होते हैं जो लैंडर्स, रोवर्स, प्रोब्स और पेनिट्रेटर्स को एक सही दिशा में रिलीज करते हैं और खुद उस प्लेनेट और बॉडी को ऑर्बिट करते हैं। जैसे ही लैंडर्स, रोवर्स, प्रोब्स और पेनिट्रेटर्स अपनी स्टडी का डेटा भेजते हैं तो ये डेटा सबसे पहले ऑर्बिटर के पास जाता है और फिर ये ऑर्बिटर उस डेटा को आगे पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि गैलीलियो एटमॉस्फेरिक प्रोब सीधा धरती से लॉन्च नहीं किया गया था बल्कि गैलीलियो प्रोब को गैलीलियो ऑर्बिटर ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में छोड़ा था। कुछ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर की तरह डिजाइन किए जाते हैं
लेकिन टाइम के साथ इनकी ऑर्बिट डिके होने लगती है, जिससे कि वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में गिरने लगते हैं और तब वो ऑर्बिटर हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रोब का भी काम करते हैं। जैसे कि कैसिनी ऑर्बिटर ने शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में क्रैश होते हुए भी हमें बहुत यूजफुल डाटा शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर के बारे में भेजा था। मार्स पर भेजा गया मिशन मार्स पाथफाइंडर जुलाई सन 1997 में मार्स पर लैंड किया था। ये एक लैंडर स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन इसका एक और मुख्य काम था और वो था इसी लैंडर स्पेसक्राफ्ट में रखे एक रोवर को मार्स पर डिप्लॉय करना, और इस तरह से एक लैंडर का यूज करके मंगल पर रोवर भी भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट्स को कंबाइन करके यूज करने का यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिलहाल हमारे पास स्पेसक्राफ्ट्स के कॉम्बिनेशन को लेकर यही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन भविष्य में इससे भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन स्पेस प्रोब्स के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें।